सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि के क्वेश्चनों को। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम इसे पूरा बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और पूरा बेसिक से इसको सीखेंगे कैसे कैसे लाभ और हानि क्वेश्चनों को लगाया जाता है, और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको देखने वाले हैं। तो यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाभ और हानि क्वेश्चन, और सभी एग्जामों में लाभ और हानि से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए आज पूरा इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं लाभ और हानि मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को। सबसे पहले यहाँ पे टाइप 1 देखेंगे। तो टाइप 1 में हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हमको लाभ निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा कि लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। इसमें आप पहले बेसिक को समझिए। तो देखिए इसमें लाभ को किससे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले आप बेसिक समझिए। लाभ को अब हम इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे। पी क्या होता है, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, मतलब कि उसका एक वर्ड, ठीक है। अब एसपी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब है यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा बेसिक चीज़ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एसपी और माइनस सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आपको यहाँ पे हानि निकालना पड़ जाए तो यहाँ पे केवल लाभ के स्थान पे हानि लिख देंगे, और यहाँ पे जहाँ पे पी है वहाँ पर हमारे केवल एल हो जाएगा, मतलब कि लॉस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे लाभ और हानि दोनों निकल जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चनों को देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारे दिए गए कि यदि एक साइकिल 500 रुपये का खरीदा और उसे 700 रुपये में बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। मतलब कि उसने क्या किया है, पहले आप इसमें समझिए क्या क्या हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक साइकिल को 500 रुपये में खरीदा। 500 रुपये खरीदने का मतलब क्या है कि यह हमारा जो कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। ये हमारे दिए गए हैं 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये हमारे क्रय मूल्य दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसे 700 रुपये में बेच दिया। 700 रुपये में बेचने का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस, सेल कर दिया, विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा है 700 रुपये, ठीक है। तो देखिए अब इसमें पूछ रहा है तो उसे कितना लाभ हुआ, मतलब कि उसे कितना लाभ हुआ, इसमें प्रॉफिट उसको कितना हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे क्या दिया गया, फॉर्मूला आपने देखा है, लाभ बराबर हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब कि अगर हमारा विक्रय मूल्य जितना में हमने उसको बेचा है उतना में से अगर हम जितना में उसमें खरीदे हैं उसमें अगर घटा दें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पी इक्वल टू यहाँ पे हमारा दिया गया है एसपी और माइनस में सीपी। देखिए एकदम वैसे ही हमारे एकदम आसानी से इसको लगा देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू में और एसपी का मान हमारा 700 रुपये दिया गया है, और यहाँ पे हमारे सीपी का मान है 500 रुपये। तो भाई हमारा कितना लाभ हुआ, तो हमारे यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 200 का हमारा जो कि यहाँ पे लाभ हुआ, मतलब कि 200 रुपये का हमको यहाँ पे लाभ हो गया। अगर हम यहाँ पे 500 रुपये का साइकिल खरीदते हैं और उसे 700 रुपये में बेच देते हैं तो यहाँ पे हमारा 200 रुपये का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ लेंगे। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे हमको और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सिंपल चीज़ों को सीख लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति कार 2000 में खरीदा, मतलब क्या है कि 2000 में खरीदने का मतलब क्या है कि उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा, खरीदने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सीपी है वो हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा 2000 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि उसे 1200 रुपये में बेच दिया, मतलब कि एसपी जो हमारा दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है इसका, तो हमारा 1200 रुपये, एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। 1200 रुपये हमारे दिए गए, और यहाँ बोला है उसे कितना हानि हुआ है, मतलब कि अगर उसने बेच दिया है इतने में तो उसे कितना रुपये का हानि हुआ। तो यहाँ पे हमको हानि याद करना है, तो अब हानि है तो यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे, और माइनस में हो जाएगा हमारा सीपी, और यहाँ पे इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमारा 1200 हमारा यहाँ पे जो कि एसपी है, और यहाँ पे सीपी हमारा 2000 है, तो 2000 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए तो अब हम इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, देखिए अब हमारा 1200 है और ये 2000 है, इसका मतलब कि ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है। इसका मतलब कि ये मान किस में आएगा हमारा, तो हमारा एल का जो मान होगा वो हमारा माइनस में आएगा, और यहाँ पे 2000 में से हम 1200 घटाते हैं तो हमारा 800 जगह, और ये हमारा माइनस में आएगा। मतलब कि उसे माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल से आप समझते हैं कि उसे लॉस हुआ है, मतलब कि उसको हानि हुआ है। तो यहाँ पे 800 रुपये क्या हुआ है, उसको हानि हुआ है, और यहाँ पे उसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 800 रुपये का उसको हानि हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस दे दे तो यहाँ पे उसे लाभ हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा प्लस आया तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसको लाभ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आता है तो उसे हानि कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझते चलिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले आपको ये समझते चलना है। तो देखिए इतना क्लियर है आपको। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को।
तो अब हमारा अगला टाइप है कि अगर हमारे यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछे, मतलब कि प्रतिशत में अगर लाभ को पूछा जाए तो हमारा फार्मूला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा फार्मूला। अगर हमारा लाभ प्रतिशत पूछता है तो यहाँ पे हम लाभ और बटे में क्रय मूल्य यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इंटू में 100, ठीक है। और इसी को हम अगर ऐसे लिखेंगे फार्मूला के माध्यम से, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे और लाभ को हम यहाँ पे प्रॉफिट मतलब पी से प्रतिशत करते हैं और क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे सीपी हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। वही हमारा बात है, दोनों हमारा बराबर ही है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हानि, तो अगर हमको हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पे हम हानि यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और नीचे हमारा क्रय मूल्य, मतलब कि जितना हमने खरीदा है उसमें से कितना हमको हानि हुआ है। ये हमेशा क्रय मूल्य हमारा नीचे रहता है, ठीक है। मतलब अमाउंट जितने हम खरीदते हैं वो हमेशा हमारा नीचे ही होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझते चलना है। और यहाँ पे इंटू 100 करेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर इसको हम फॉर्मूला के माध्यम से देखें तो यहाँ पे एल हो जाएगा और यहाँ पे सी पी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब चलिए इसी पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अब देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रोहन ने एक पेन 400 रुपये में खरीदा और उसे 500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसको चलिए आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, हमारा जो कि सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे क्या है इसमें, तो हमारे यहाँ पे 400 रुपये खरीदा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 रुपये। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट और यहाँ पे प्राइस जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है भाई, तो हमारा 400 रुपये है, ठीक है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस सीपी जो हमारा 400 रुपये है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारे यहाँ पे मतलब कि एसपी जो है हमारा वहाँ पे हमारा दिया गया है 500 रुपये, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे 400 रुपये हमारा खरीदा गया है और यहाँ पे 500 रुपये में से बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमको प्रतिशत का लाभ निकालना है। तो करेंगे क्या इसमें कि सबसे पहले हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि हमको इसमें पहले देख लेंगे किस किस के बीच में कितने का हमको लाभ हुआ है, ठीक है। तो उतना हम लाभ पहले निकालेंगे क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब इसमें से घटाइए, लाभ पूछे तो इसमें से लाभ उसे मान लीजिए, या फिर अगर आपको हानि बोलता है तो वही हमारा हानि भी होगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पे 500 में से अगर 400 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो लाभ हो जाएगा मतलब कि जो हमारा लाभ आएगा, ठीक है, वो हमारे कितने का आएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 रुपये का आएगा, ठीक है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू हमारे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा लाभ होता है और बटे में हमारा यहाँ पे दिया गया है हमारा क्रय मूल्य, मतलब कि सीपी जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। तो बस इसी पे रख के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए लाभ हमारे यहाँ पे निकल गया है, मतलब कि इसमें से हमने इसको क्या किया है, घटाया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो कि लाभ निकल गया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे अब इसको निकालेंगे तो लाभ के स्थान पे 100 रख देंगे, मतलब कि उनको लाभ प्रतिशत पूछा गया कि उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे लाभ परसेंट जब निकालेंगे तो लाभ हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा और अपॉन में हमारा सीपी कितना है भाई, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा 400 रुपये है और यहाँ पे इंटू में 100 करेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा कि 100 और अपॉन में 4, ठीक है। मतलब कि अब इसे काट देंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे 2 बचा हुआ है तो 2 इसमें चला जाएगा, तो 4 पचे 20, यानी जो 25% का क्या हुआ उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो उसे 25% का लाभ हुआ। और देखिए परसेंट में पूछा गया था इसलिए हम यहाँ पे लाभ परसेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल इसको लाभ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा गया है। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज, तो इसको हम ऐसे में यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी 500 रुपये की पेंसिल खरीदता है, ठीक है, और उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे हानि पूछा गया है, ठीक है। तो हानि को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा वैसे ही एकदम फार्मूला है। हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी हमारा दिया गया है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये हमारे दिए गए और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे दिए गए 400 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो हमारे 400 रुपये है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हानि प्रतिशत, मतलब उसको कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा बात कर लीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर हमको हानि निकालना है तो भी हम वही काम करेंगे, मतलब कि हानि अगर हमको निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब कि जो जितना हमारा एसपी है उतना में से हम इसको घटा देंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 400 में से 500 घटाएंगे तो वो तो हमारा घटेगा नहीं, मतलब कि 400 माइनस 500 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में जाएगा, मतलब कि -100 हो जाएगा, तो उसे 100 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत को निकालने क्या करेंगे, तो देखिए हानि प्रतिशत को हम फार्मूला अभी पढ़े हैं कि हानि प्रतिशत इक्वल टू हमारा होता है, यहाँ पे हानि लिखेंगे और अपॉन में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100 करेंगे
तो यहाँ पे हमारा जो हानि हमारा आया हुआ है यहाँ पे 100 आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हम माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस हमको यहाँ पे नहीं लगाना है। इससे हमको ये पता होता है कि हमारा यहाँ पे हानि हुआ है, ठीक है। इससे हम बस के लिए पहचान सकते हैं, यहाँ पे हमको माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा जो CP है वो हमारे कितने दिए गए, तो यहाँ पे हम 500 रुपये दिए गए हैं, तो यहाँ पे 500 लिखेंगे और इंटू में 100 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम 1 से 1 काट देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों से दोनों हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारा 100 है, तो हमारा ऊपर जब गुणा करेंगे 1 से 100 में तो हमारा 100 हो जाएगा। और अपॉन में हमारा 5 दिया गया है, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 0 मतलब कि उसे कितना % का हानि हुआ, तो उसे अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस लगाएंगे ना तो यहाँ पे माइनस होगा, अब ये भी हमारा माइनस में ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसे हानि हुआ है, मतलब कि उसे 20% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। यहाँ पे आप माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हानि हुआ है या फिर लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना % का हानि हुआ है, तो यहाँ पे 20% का हानि हुआ है, तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। तो अब हमारा जो अगला टाइप है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और अपॉन में हमारा क्रय मूल्य है और इंटू में 100 है। मतलब क्या है, इसका ये फार्मूला का यूज़ कहाँ होगा, तो देखिए अब इस फार्मूले का यूज़ कहाँ होगा, जब हमारा लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, ठीक है, मतलब कि दिया हो कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत को निकालना है। तो देखिए जब हमको यहाँ पे लाभ अथवा हानि प्रतिशत को ज्ञात करना होता है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और अपॉन में क्रय मूल्य हो जाएगा और इंटू में 100। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे ही हमारा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 आम को खरीदता है और 11 रुपये में 10 आम को बेचता है, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे व्यापार में कितने % का लाभ, यहाँ पे देखिए लाभ अथवा हानि मतलब दोनों पूछा गया है, इसमें लाभ हुआ है या फिर उसे हानि हुआ है, तो इसीलिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 आम को खरीदता है, ठीक। तो देखिए अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 आम को खरीदता है, मतलब कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा CP दिया गया है वो हमारा यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं रुपये, ठीक है, और यहाँ पे आम लिख ले रहे हैं, ठीक है, आम लिख ले रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसमें क्या है, रुपये कितना है हमारा 10 रुपये, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो 10 रुपये में हमारा 11 आम को खरीद रहा है और फिर यहाँ पे बोला गया कि 11 रुपये में 10 आम बेचता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसका वो 11 रुपये में 10 आम को बेच देता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। देखिए इतना आपको इसमें दिया गया है। अब बोल रहा है इसमें कि उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ हुआ है। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया, ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको लगाएंगे। देखिए इसमें करना है कि आपको यहाँ पे तिर्यक इसका क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है, तिर्यक गुणा आपको कर देना है, मतलब कि इसका इसमें आप कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए, ठीक है। तो बस दोनों का इधर इधर गुणा कर देना है। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। देखिए ऐसे आपको गुणा करना है। तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब कि जो 10 है और यह 10 है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। मतलब कि CP जो हमारा होगा यहाँ पे हमारा 10 में 100 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो हमारा SP होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो SP हमारा है यहाँ पे 11 ग्राम 121 हो जाएगा, ठीक है, 11 ग्राम 121 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब करना क्या है हमको, यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि फार्मूला क्या है कि यहाँ पे है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो फार्मूले पे इसको केवल रख देंगे तो हमारा आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए फार्मूला मैंने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे SP हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हम यहाँ पे 121 लिख लेंगे और इंटू, ठीक है, इंटू इंटू नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। और उसके बाद क्या हमारा क्रय मूल्य मतलब कि CP, तो यहाँ पे हमारा 100 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में हमारे क्या है, यहाँ पे CP मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हमारा 100 दिया गया है और यहाँ पे इंटू में हमारा 100 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी हमारा मान आएगा, अब देखते हैं हमारा प्लस में आता है या फिर माइनस में आता है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा लाभ अथवा हानि हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, तो हमारा 100 से 100 डायरेक्ट यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 121 है और माइनस में 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 21% आ जाएगा। मतलब क्या है, ये हमारा प्लस में आया हुआ है, इसका मतलब कि उसको 21% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे प्लस में आया हुआ है इसलिए हमारे यहाँ पे 21% का इसको लाभ हुआ है, अगर ये हमारा माइनस में होता तो हमारे 21% का इसको हानि हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने यहाँ पे 3 टाइप को देख लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे चौथा टाइप को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उस कॉल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।